Class 8, today's our topic is cube and cube root. Cube and cube root. Okay, let's see. पहले हम देखते हैं कि क्यूब क्या होता है, ठीक है, और क्यूब रूट इसका डिफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद फिर वो देखते हैं। तो क्यूब ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जैसे क्यूब को होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लो कि 4 नंबर है, ठीक है, नंबर मान लो 4 है ये, ठीक, इसी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 64, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर 3 टाइम्स दैट नंबर बाय इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज कॉल्ड इट्स क्यूब, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि अगर हम पूछे कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब ऑफ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो हमको पता करना है कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5, तो क्यूब ऑफ 5 क्या करेंगे, हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर हम ये पूछें कि 10 का क्यूब क्या होगा, तो क्या करेंगे, बहुत बेसिक है, इसको हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 10 10 क्या हो जाएगा हमारा 1000, ये हमारा क्यूब हो जाएगा 10 का। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए क्यूब में, ठीक है। तो अगला इसमें टॉपिक है, बहुत डिटेल नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें क्यूब रूट क्या होता है। ये तो क्यूब है, क्यूब रूट देखते हैं कैसे होता है। अब देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या होता है, परफेक्ट क्यूब इज एन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द क्यूब ऑफ एन अदर इंटीजर। जैसे मान लो कि हम दिया हुआ है, सपोज कोई नंबर है 64 है, ठीक है, तो हमको इसका पता करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे हम 3 लेंगे और इसको जैसे इसका हम 3 का पेयर लेंगे, और जिस नंबर का ये 64 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, वही नंबर उसका क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अ परफेक्ट क्यूब इज एन इंटीजर दैट कैन एक्सप्रेस एज द क्यूब ऑफ एन अदर। जैसा इसका हम फैक्टर निकाले 64 का, ये 2 से 3 हो गया, 2 8 2 4 2 2 या 2 1 जा 2, कितना हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हो जाएगा 2 पावर 3, पेयर है 3 का, पेयर है 3 का, तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4। तो मतलब 64 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। या मान लो हमको निकालना है 1728 का क्यूब रूट, जैसे हम लेना है यहाँ पे 1728 का क्यूब रूट लेना है, 1728 का क्यूब रूट लेना है, तो क्या करेंगे हम, बस इसका भी हम फैक्टर लेंगे, फैक्टर इसका हो जाएगा 2 8 16, 2 8 2 2 2 3 2 2 हो गया, यानी हो रहा है ना 2 3 टाइम्स 3 टाइम और ये 3 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 है 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब देखो यहाँ 2 का पेयर है 3 टाइम्स, फिर ये भी 3 टाइम्स और ये भी 3 2 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं
2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, ये कितना हो जाएगा? अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 12। ये हमारा डिवीजन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट हो गया ये, ठीक है ना। और इसमें कुछ पॉइंट होता है ये कि अगर कोई जैसे निगेटिव नंबर है, ठीक है, अगर निगेटिव नंबर कोई है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो निगेटिव होगा, क्यूब जो उसका होगा वो निगेटिव होगा। जैसे मतलब हमारे पास नंबर है -4 है, ठीक है, -4 का क्यूब क्या होगा? क्यूब करेंगे ना तो -4 इंटू -4 इंटू -4 -64 हो जाएगा। मतलब अगर क्यूब निगेटिव है, नंबर पर निगेटिव है तो उसका क्यूब क्या हो गया? निगेटिव होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई इवन नंबर है, ठीक है, अगर कोई इवन नंबर है तो उसका क्यूब क्या होगा? इवन होगा। जैसे इवन नंबर है ना, 2 है तो 2 का क्यूब कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। मान लो कोई ऑड नंबर है तो ऑड का क्यूब कितना होगा? ऑड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसका क्यूब क्या हो गया? इवन नंबर होगा। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ था इसमें, तो 2 टॉपिक था इसमें, क्यूब था और क्यूब रूट था, ठीक है ना। तो क्यूब क्या होता है? अगर उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स और जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो क्यूब का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अ क्यूब ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, ठीक है। अ क्यूब ऑफ अ नंबर इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। और क्यूब रूट क्या हो जाएगा? और परफेक्ट क्यूब मतलब जिसका ये 3 3 का पेयर आ रहा है ना, ये 3 3 का पेयर आ जा रहा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। जैसे मान किसी का कोई नंबर लिए और उसका जो पेयर मान लो आया, कोई नंबर है उसका पेयर इस तरह से आ रहा है 2 2 2 3 3 इस तरह से आ रहा है। तो 2 2 3 टाइम्स है यहाँ पे, लेकिन 3 टाइम्स नहीं है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब होगा कि जब उसका पेयर 3 3 का होगा। मतलब अ परफेक्ट क्यूब इज एन इंटीजर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द क्यूब ऑफ अनदर इंटीजर। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम उसके इंटीजर के रूप में, क्यूब के इंटीजर के रूप में अगर उसको हम शो कर सकें तो परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ है। और कुछ की पॉइंट क्या था उसमें कि अगर निगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? उसका क्यूब क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर कोई नंबर है इवन है तो उसका क्यूब क्या होगा? इवन नंबर होगा। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना है। और ये चैप्टर, ये टोटल जो चैप्टर है वो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ओके।